गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। हम गुरु जी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से चिरकालिक नज़ले से पीड़ित थी और उसके थक्के बन गए थे। उसे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी। उसमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई। उसकी खाने की नली में नासूर था जो गुरुजी के लंगर में मिर्ची की चटनी खाकर लुप्त हो गया। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरी पत्नी के गर्भाशय में गुल्मा भी था, पर हमें इसका ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे ऑपरेशन के लिए भी भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके नजले की समस्या भी समाप्त हो गई है। इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थी। हम एक अनर्थकारी निर्णय लेने वाले थे जिससे हमें अत्यंत हानि होती। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक की राशि बता दी और हमें वह निर्णय लेने से रोक दिया। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। इसमें जो बातें हम घर से करते हैं उसका भी उन्हें पता रहता है। वह अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वह अंतर्यामी हैं। हम चकित रह जाते हैं, पर यह जानते हैं कि वह शिव के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी प्रतिदिन की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार मेरी छोटी बेटी भावना को मियादी ज्वर हो गया और 1 सप्ताह तक उच्च तापमान रहने पर भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा, जो चिकित्सक मना करते हैं, पर उन्हें पीकर वह बिल्कुल ठीक हो गई। कालांतर में अनेक कठिनाइयां होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम धन्य हैं। भारत भूषण भाटिया अंकल जी, गुड़गांव से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7351। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी थी, या यूं कहिए 2024 में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं गुरु जी के आलसी बेटी जो अभी तक गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाई। मैं किसी के साथ भी बहुत जल्दी नहीं बात कर पाती, इसलिए शुक्राना लिखने में भी बहुत देर कर दी। माफ कर दें गुरु जी, माफ कर दें संगत जी, माफ कर दें सोनू अंकल जी। जब से गुरु जी ने हाथ थामा, जिंदगी बदल गई। मन में हर पल शांति रहती है। कुछ भी दुविधा होती है, मन से एक ही आवाज आती है, गुरुजी है ना, देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे बटरफ्लाई रूप में, सफेद कबूतर के रूप में बार बार ब्लेसिंग्स देने का। मैं दिल्ली में रहती हूँ जहाँ मोर नहीं होते, फिर भी मुझे 2 बार मोर की आवाज सुनाई दी। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल, मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने पहली बार सत्संग लिखा है। आपका भी शुक्रिया। मुझे लिखना नहीं आता, कोई गलती हो तो क्षमा करें।
जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी की इतनी मेहर है कि शब्द कम पड़ जाएं। संगत जी, मेरा बेटा पहले गुरुजी को नहीं मानता था, हमेशा बोलता था कि मैं नहीं मानता गुरु को, कोई भी हो। गुरुजी उसे माफ करना, नादान था वो। मई 2025 की बात है, उसका किसी भी MBA कॉलेज में नाम नहीं आ रहा था। इंटरव्यू भी सब अच्छे से हो रहे थे, फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन मैंने कहा, एक बार सच्चे मन से गुरुजी का ध्यान लगा और अरदास कर, एक बार मेरे कहने से करके देख। संगत जी, वैसे मैं कौन कहने वाली, बस वो तो गुरुजी की कृपा है, सब वो ही करते हैं। उसने बात मानकर अरदास की और मंत्र जाप भी किया। संगत जी, यकीन नहीं हुआ, उसका बहुत बड़े कॉलेज जहां उसका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ था, वहां उसका नाम आ गया। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी, मेरे बेटे ने अपना सिलेक्शन देखते ही सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्रिया है, आपने उसे अपने से जोड़ा, उसे अपनी संगत बनाया। अब वो कुछ भी काम करने से पहले मंत्र जाप करता है, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने पास रखता है हमेशा। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। सुनो अंकल जी, आपका भी शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मेरा नाम वर्षा है और मैं म्यांमार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी, मेरे मन में विचार आ रहे थे कब से ही कि मैं अपने 7 शुक्राना सत्संग शेयर करूं एक साथ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है संगत जी, पर एक बार कुछ 7 to 8 मंथ्स पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ये कोई वाहन दुर्घटना नहीं था संगत जी, बल्कि कुछ लोगों ने वार किया था मेरे भाई पर। हुआ ये था कि एक बार मेरे भाई के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने भाई को बोला कि मुझे कुछ मेडिसिन खरीदने हैं मेडिकल से, क्या तुम भी साथ चलोगे? मेरे भाई ने बोला, मैं शॉप बंद करके चलता हूँ। रात के कुछ 11 साढ़े 11 हो रहे थे। ये लोग कुछ दूर बाइक से पहुंचे ही थे कि कुछ मुसलमान लड़कों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। संगत जी, उन मुसलमान लड़कों की किसी हिंदू भाइयों से विवाद चल रहे थे और ये गलती से उन्हें समझकर इन लोगों को मारना शुरू कर दिए। हमारे भाई और उनके 2 साथी कुल 3 बाइक पर सवार थे। भाई पीछे बैठे थे और एक बाइक चला रहा था। अचानक से कुछ भीड़ आई और एक ने, जो बाइक चला रहे थे, उनके सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी और बिना कुछ बोले मारना शुरू कर दिया। तभी पीछे से एक मुसलमान लड़का, जो कि उन्हीं की भीड़ में शामिल था, बोला, ये वो लोग नहीं है। बट तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पीछे से एक लड़के ने भाई को बहुत बड़े ईंटे से जोर से सर पर मारा और मारते ही भैया जमीन पर गिर गए। फिर वो सबको जब ये पता चला कि ये वो लड़के नहीं हैं जिनको मारना था, सब वहां से भाग निकले। तीनों में जो सबसे गहरी चोट लगी वो मेरे भाई को लगी थी। रात काफी हो चुकी थी, इस वजह से वहां लोगों का आना जाना कम था। पर गुरुजी की कृपा से कुछ लोग आए और वहीं पास के हॉस्पिटल में ले गए, उन लोगों को भर्ती करा दिया। एक फ्रेंड जिसको ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसने घर वालों को इन्फॉर्म किया। घर के लोग वहां जब पहुंचे तो भाई खून से लथपथ थे। आपको बता दूं संगत जी कि ये हादसा होने से पहले गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता दिया था कि तेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बट मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। कुछ दिन बाद ही पता चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। हम सब बहुत घबरा गए थे। सब ने श्री हरि और गुरुजी से अरदास किया कि जल्द से जल्द मेरे भाई को ठीक कर दें। दूसरे दिन जब मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल जा रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर एक मरी हुई तितली दिखाई दी, जो कि मुझे यह आभास दिलाया कि गुरुजी ने मेरे भाई को नया जीवन दान दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे भाई पर। अपना प्यार और हाथ सदैव रखिएगा गुरुपा। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैंने गुरुजी को बोला है, जिन्होंने भी मेरे भाई को इतनी चोटें पहुंचाई, उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। क्योंकि संगत जी, जिन लोगों ने ऐसा किया था, पुलिस ने उनको छोड़ दिया, कोई सजा नहीं मिली उनको, क्योंकि उनमें से एक लड़के की जान पहचान किसी अधिकारी से थी। बट मेरे गुरुजी से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा।
भाई की चोट बहुत गहरी थी संगत जी। कई टांके सर पर लगे थे भाई को और कई दिन लग गए थे भाई को रिकवर होने में। बट मेरे गुरु पिता ने मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस किया और इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2404। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। टूट कर भी संभाल लिया, ये गुरुजी की लीला है। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सुनो भैया। आज मैं अपना जीवन का छोटा सा अनुभव, अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में रखना चाहती हूँ। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वह भी उन्हीं का दिया हुआ है। मेरे बस का कुछ भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। सब गुरुजी की कृपा है। संगत जी, मेरी जिंदगी बहुत सालों से एक अजीब सी लड़ाई बन गई थी। पिछले 12-15 सालों से घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत उथल पुथल थी। बीच में एक और औरत आ गई थी और उसके साथ ही घर की शांति, विश्वास सब धीरे धीरे टूटने लगा। रिश्ते में कड़वाहट आ गई, प्यार की जगह दूरी आ गई। अक्सर लगता था कि अब और नहीं हो पाएगा। कई बार दिल से आवाज आती थी, अब मैं सब छोड़कर चली जाऊं, कैसे निभाऊं ये सब। बहुत रातों तक आंखों में नींद नहीं आती थी, बस आंसू, सवाल और तन्हाई होती थी। लगता था जैसे कोई मेरा नहीं है और मैं खुद भी अपनी नहीं। फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। 3 साल पहले मेरी बाईं आंख की रोशनी चली गई। फिर 2024 में जिस नौकरी में मैं 26 साल से ईमानदारी से काम कर रही थी वह भी चली गई। एक पल को लगा कि मेरी पहचान ही खो गई। न काम बचा, न सेहत, न घर में सुकून। संगत जी, सच कहूं तो उस समय मुझे लगता था मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है। पति का व्यवहार भी ऐसा हो गया था कि लगता था वे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। पर यही वह समय था जहां से गुरुजी का चमत्कार शुरू हुआ। दिसंबर 2024 में गुरुजी ने मुझे अपने दरबार तक बुला लिया। ये भी उनकी ही लीला थी। मैं समझ रही थी कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूं, लेकिन सच तो यह है कि गुरुजी खुद मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बदलते देखा। जो अंधेरा मुझे निगलने आ रहा था, गुरुजी ने उसी अंधेरे में मेरे लिए एक रोशनी जलाई। मेरी आंख की रोशनी आज भी वैसी ही है, लेकिन अंदर की रोशनी वह गुरुजी ने इतनी दे दी कि अब अंधेरा डराता नहीं है। पहले मैं लगातार गिर रही थी, टूट रही थी। अब लगता है कोई मुझे संभाल कर चला रहा है। बेटा, तू बस चलती जा, मैं हूं ना। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं खुद को फिर से देखूं, खुद को बेचारी नहीं बल्कि उनकी बेटी समझूं। आज मैं धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा रही हूं, अपनी पहचान फिर से बना रही हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी की कृपा से मैं जल्द ही एक अच्छी नौकरी भी पा जाऊंगी। उनका समय परफेक्ट होता है, उनका प्लान परफेक्ट होता है। पर संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे घर में हुआ, जहां इतने सालों से तनाव, दूरी, तकरार और तीसरा इंसान था। वहां गुरुजी ने धीरे धीरे ऐसी लीला करी कि मेरे पति का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। जो व्यक्ति दूर हो चुका था, जो रिश्ते से मन ही मन निकल चुका सा लगता था, वह आज धीरे धीरे घर परिवार की ओर लौटता दिख रहा है। यह बदलाव ऐसे नहीं आया, ये केवल और केवल गुरुजी की कृपा है। जहां मैं बार बार सोचती थी मैं सब छोड़कर निकल जाऊं, अब और नहीं होता, वहीं गुरुजी ने भीतर से आवाज दी, तू टूट मत, मैं हूं, तू भाग मत, बस मुझे पकड़कर खड़ी रह। गुरुजी ने मुझे ताकत दी कि मैं भागने के बजाय उनके भरोसे पर रुक कर, निभा कर, देख कर चलूं। और आज मैं वही देख रही हूं। डूबते रिश्ते को गुरुजी ने फिर से तैरने का मौका दिया। इस बीच गुरुजी ने सिर्फ मन ही नहीं, सांसारिक रूप से भी कृपा बरसाई। उनकी दया से हमें 2 नई गाड़ियों का आशीर्वाद मिला। बिना किसी योजना के एकदम से उज्जैन महाकाल मंदिर की यात्रा बन गई, जैसे गुरुजी खुद बुला रहे हों। कुछ ही समय बाद गुरुजी ने स्वर्ण मंदिर की यात्रा भी करवाई। वहां जाकर ऐसा लगा मानो दिल के सारे बोझ गुरुजी ने वहीं उतार दिए।
ये सब यात्राएं, ये सब उपहार एक ही बात कहते रहे, मैं तेरे साथ हूं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो दिखता है कि जहां जहां मुझे लगा अब मैं गिर गई हूं, वहां वहां गुरुजी ने पहले ही अपने हाथ बिछा रखे थे। उन्होंने मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे पन्ने पर अपना नाम लिख दिया और वही पन्ना रोशन हो गया। संगत जी, आज मेरा शुक्राना कुछ ऐसा है। गुरुजी, शुक्राना उस दर्द के लिए जिसमें आप चुपचाप मेरे साथ खड़े रहे, उस अंधेरे के लिए जिसमें आपने मुझे अपनी रोशनी दिखाई, उस टूटते रिश्ते के लिए जिसे आपने फिर से जोड़ना शुरू किया, उस नौकरी के खत्म होने के लिए भी, क्योंकि अब मैं समझ रही हूं कि आप कुछ नया लिख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं सब छोड़ देना चाहती थी तब आपने मुझे खुद से, घर से और जिंदगी से बांध कर रखा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, गुरुजी आप मेरे जीवन का असली सहारा हैं। मेरी आंख की रोशनी कम हो गई पर आपने मेरी रूह की रोशनी बढ़ा दी। आप ही मेरा मार्ग, आप ही मेरा रास्ता और आप ही मेरी मंजिल हैं। दिल से झुककर बस एक बात, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8047। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो भैया, ये सत्संग मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर लिख रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी मथुरा, वृंदावन और बरसाने की यात्रा का है। गुरुजी की कृपा से मैं एक बड़े फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ गई थी। ये प्रोग्राम हमारा पहले पोस्टपोन हुआ था क्योंकि वहां बहुत बरसात हो रही थी। अभी हम 4 नवंबर को गए और 8 नवंबर को वापस आ गए थे। हमें सभी जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए। बांके बिहारी, निधिवन, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मस्थली, सभी में बहुत भीड़ थी पर गुरुजी की कृपा से अच्छे दर्शन हुए। प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैंने कार्तिक की पूरी कथा रोज की और मुझे पूर्णमासी के दिन दीपदान करने का सौभाग्य यमुना तट पर मिला। इसके लिए मैं गुरुजी को बार बार शुक्राना करती हूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपको और आपके परिवार पर हमेशा गुरुजी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8328। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत को। जय गुरुजी सोनू अंकल। गुरुजी, मेरा सत्संग आपके चरण कमलों में अर्पित है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की इतनी कृपा है कि हर रोज कोई न कोई सत्संग होता है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, अच्छा जीवन का शुक्राना, शांत मन का शुक्राना। मैं गुरुजी की कृपा से अपने परिवार के साथ स्पेन जाने का मौका मिला, परंतु जैसे ही हम प्लेन में बैठे मेरे अंकल जी को बुखार आ गया। बुखार काफी तेज था। हमारी सारी मेडिसिन चेक इन बैग में थी। हमने फ्लाइट अटेंडेंट को रिक्वेस्ट की मेडिसिन देने को, पर इट्स नॉट इजी क्योंकि वहां ऐसे ही कोई मेडिसिन नहीं देते। मैंने मन ही मन गुरुजी का ध्यान किया और फिर दोबारा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान लिया और मेडिसिन दे दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन बार्सिलोना थी। बीच में 7 आवर्स का ले ओवर भी था, पर गुरुजी की कृपा से हम सही से बार्सिलोना पहुंच गए। मेरे अंकल जी काफी टायर्ड महसूस कर रहे थे, पर गुरुजी की कृपा से सब काम कर पा रहे थे। एक रात बार्सिलोना में रुककर हमें वेलेंसिया जाना था। गुरुजी की कृपा से वो भी हो पाया। वेलेंसिया पहुंचकर मेरे अंकल जी का बुखार और बढ़ गया। मेडिसिन से भी कम नहीं हो रहा था। मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने फिर से गुरुजी का नाम लिया। हमने लोकल शॉप पर जाकर मेडिसिन ट्राई की। यूजुअली वहां बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन नहीं मिलती, पर गुरुजी की कृपा से वहां पर एक लेडी ने हमें मेडिसिन दे दी। गुरुजी की कृपा से बुखार भी उतरने लगा। जय गुरुजी। पर अंकल जी को काफी वीकनेस थी, फिर भी वो बाहर घूम पा रहे थे। जॉइंट पेन और हेडेक भी हो रहा था, स्टिल उनको शक्ति मिल रही थी।
एक दिन हम वहाँ बीच पर गए। मेरे अंकल जी और मेरी बेटी आगे थे, मैं थोड़ा पीछे थी। तभी मुझे वहाँ एक येलो बटरफ्लाई दिखी। सच बोलूं संगत जी, मैं कुछ समय के लिए वहां खड़ी हो गई और उसे देखती रही। वहां बीच पर यूजुअली बटरफ्लाईज नहीं होती। पूरे ट्रिप में एक सिंगल बटरफ्लाई नहीं दिखी, शायद उस टाइम होती ही नहीं। ये बड़ा स्ट्रेंज था। जय गुरु जी। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई उस बटरफ्लाई का वहां होना। थोड़ी देर वहां मैं खड़ी रही, उसे देखती रही। उस रात वहां बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बारिश भी हो रही थी। आई वॉज रियली स्कैर्ड। रात को जब भी नींद खुलती गुरुजी का मंत्र जाप करती। अगला दिन मौसम ठीक लग रहा था। हमने आईबीजा जाना था, तो यूं समझिए कि जहां हम रुके थे वहां से 1 घंटे की बस थी, फिर आगे से ट्रेन। जैसे हमारी मेट्रो होती है ना, वैसे ही फॉर एयरपोर्ट। बस ये सफर ठीक रहा। पर जैसे ही सिटी में पहुंचे पता चला ट्रेन नहीं चल रही, टैक्सी नहीं चल रही। बाप रे, बता नहीं सकती संगत जी कितने परेशान हुए। समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब प्लेन लेना है, एयरपोर्ट कैसे जाएं? मन में कंटिन्यूअसली गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। एक पल सोचा आगे का प्लान कैंसिल करते हैं और यहीं रुकते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं था। टूटी फूटी स्पेनिश में लोगों से हेल्प मांगनी शुरू की, पर हालत काफी खराब थी। सब रास्ते बंद थे। फिर कैसे ही एक टैक्सी तैयार हुई। काफी बूढ़े से अंकल चला रहे थे। उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। टूटी फूटी स्पेनिश में बात हुई कि जहां तक ले जा पाएंगे वहीं तक छोड़ देंगे। हम तुरंत उस टैक्सी में बैठ गए। 8 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट जहां उन्होंने छोड़ा। अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर चलना पड़ा। सामान भी था। संगत जी तकरीबन 3-4 किलोमीटर चल के हालत खराब हो गई। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि अंकल जी कैसे चल रहे हैं। जॉइंट पेन, फिर इतना सामान और इतना चलना आसान नहीं था। पर यह कहूंगी कि कोई शक्ति थी हमारे साथ, हमारे गुरुजी, जो सब पॉसिबल करा रहे थे। फिर अनजान देश में गुरुजी ने लिफ्ट लेने का थॉट डाला। संगत जी, बाहर लोग नहीं रुकते। हमारे आसपास सब चल रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, पर पता नहीं कहां से एक अंग्रेज ने रोक दी गाड़ी। ही ऑफर्ड अस लिफ्ट। बता नहीं सकती संगत जी, मन कर रहा था जय गुरुजी बोलकर उसे हक कर लूं। इतनी परेशानी में भी हिम्मत बनी रही। गुरुजी थे हर पल हमारे साथ। फिर मुझे समझ आया उस तितली का दिखना। गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया था, बता दिया था कि मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। सॉरी सोनू अंकल जी, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सभी को। गुरुजी ब्लेस एवरीवन। ब्लेस सोनू अंकल जी, हिज फैमिली एज वेल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं रेखा, जोधपुर, राजस्थान से हूँ। संगत जी, मैं दिनांक 30 अक्टूबर को गुरुवार के दिन किचन में कढ़ी बना रही थी और मैंने कढ़ी को टेस्ट करने के लिए नमक वगैरह कटोरी में 1 चम्मच लेकर और उसे मुंह में डाला तो संगत जी गरम कढ़ी मेरे होंठ पर गिर गई, जिससे मुझे काफी देर तक जलन महसूस हुई। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं किचन में काम करो बेटी तो ध्यान से किया करो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उसी दिन गुरुवार को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया जिसमें मुझे गुरुपा ने गणेश जी के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना कि उसी दिन आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा और मुझे कड़ा प्रसाद में ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी का हर पल ध्यान रखने के लिए गुरुपा शुक्राना। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे 1 नवंबर को मैं लॉबी में बैठी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रही थी और जैसे ही मैं खाना खाकर उठने लगी
और दाएं पैर की चप्पल की आगे से पट्टी एकदम से टूट गई, जबकि नई चप्पल थी, ब्रांडेड चप्पल थी। अंकल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, दूसरी न्यू रखी है, पहन लो। बट मेरे मन में ये आ रहा था कि आज शनिवार है और नई चप्पल कैसे पहनूं, क्योंकि कहते हैं मंगलवार शनिवार को कुछ भी नया नहीं पहनते। फिर मैं क्या करती, गुरुपा का मंत्र जाप करके नई चप्पल पहन ली संगत जी। यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो चप्पल जिस तरह से टूटी थी उसी नई जगह से नई चप्पल पर 7 नंबर बना हुआ था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना कि एक तो गुरुपा आपने मेरा कोई कष्ट काटा और वहम से निकाला कि बेटी तू वहम न कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, और मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। संगत जी, उसी दिन अचानक शाम को दाएं पैर में एड़ी से लेकर पीछे कमर तक दर्द होने लगा। ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला जेल लगा दूं, ठीक हो जाएगा, पर मैंने कहा नहीं। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा ये 2-3 दिन से ही मेरे साथ क्या हो रहा है, देखिए ना। और संगत जी, मैंने अपने घर के मंदिर में जाकर गुरुपा का मंत्र जाप किया और गुरुपा के चंदन तिलक में जल प्रसाद मिलाकर पूरे पैर से कमर तक लगाया। संगत जी, कुछ ही देर में मुझे एकदम आराम हो गया और रात को आराम से नींद आई, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी इतनी रहमतों के आगे मेरा शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मेरे हर दिन के कष्टों को काटने का कोटि कोटि लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी बुधवार के दिन गुरुपा ने जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अंकल जी, मेरे बेटी, मेरे पुत्र वधू और पोते की तरफ से हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे परिवार पर बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपकी मेहर हर पल सभी संगत परिवार पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। सोनू जी को भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, वो हमारा सत्संग समय पर संगत परिवार के साथ अपनी मीठी मधुर वाणी में शेयर करते हैं और हमेशा समय पर शेयर करते हैं। सोनू जी और उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद गुरुपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जदों मेरे कोल आंदे हो, मेरे दरबार भी चांदे हो, डायरेक्ट घरों चलना, मेरे कोल पहुंचना ते ऐथों जाके सीधा अपने घर जाना, किसी दे घर बार नहीं जाना। जेड़ियां ब्लैसिंग्स होणगियां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ तक। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूसरा वचन, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। तीसरा वचन, ਇੱਥੇ ਕੋਈ VVIP ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। चौथा वचन, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। पांचवा वचन, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਓ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।